मैंने मेकअप किया और तैयार हुई और फिर चलती हुई इमरान अंकल के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। कान लगाकर आवाज़ सुनी तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि इमरान अंकल के कमरे में कोई नहीं था। मैंने सुख का सांस भरा। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया तो इमरान अंकल ने आकर दरवाज़ा खोला। मैं जैसे अंदर गई तो उसने कंडी लगा दी। मैं जाकर बैठ गई और फिर इमरान आहल भी आए, मेरे साथ बैठ लिए। मैं चुपचाप बैठी थी तो इमरान अंकल ने एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहने लगे, हाँ सारा सुनाओ, खुश होना और मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। मैं मुस्कुराने लगी और कहा, मैं खुश हूं और आपसे भला क्यों नाराज़ होंगी। तो उन्होंने कहा, तुम जो दरवाजे पर आकर वापस जाती रही हो इसीलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। फिर इमरान अंकल मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और मेरी आंखें बंद होना शुरू हुए। मैं मदहोश होती जा रही थी। फिर इमरान ने मेरा सब कुछ चाट लिया और फिर उसने भी अपना सब कुछ चाट लिया और फिर उसने खेल शुरू किया। वो आराम से खेल रहा था और तरह तरह से मैं रही थी, क्योंकि वो था तो उसमें माहिर खिलाड़ी। उसे पता था कि मैं एक कमज़ोर लड़की हूं, मेरे साथ किस तरह खेलना चाहिए। मेरी आंखें बंद थीं और मैं महसूस कर रही थी जैसे मैं जन्नत के सैर कर रही हूं, और वाकई में मुझे महसूस हो गया था कि दानियाल से कहीं ज़्यादा ताकतूर है इमरान, क्योंकि वो था ही 40 साल का। और आप तो सोचकर अंदाज़ा लगा लें कि जो 40 साल का बंदा होता है वो कितना तजर्बाकार और कितना ताकतूर, कितना समझदार होता है। उसे हर तरह पता होते हैं जिससे औरतें या लड़कियां मुत्तमतिया होती हैं, और वो भी इमरान मेरे साथ वही कर रहा था, लेकिन वो लगा हुआ था। हालांकि मेरा काम हो गया था मगर वो जोश में था। मेरी हालत जहर होती जा रही थी, लेकिन इमरान ज़रा भी मुझ पर तरस नहीं खा रहा था और बिलाखिर इमरान का काम भी तमाम हो गया और फिर वो भी लेट गया और मैं भी लेटी रही। इमरान मुझसे कहने लगा, सारा बताओ आपको कैसा लगा। मैंने कहा, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि किन अल्फाज में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतना सुकून पहुंचाया। वाकई में दानियाल तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक दरख्त के पत्ते की तरह था, और आप तो कोई 100 साल पुराना दरख्त जैसा होता है वैसे लग रहे हैं। बेअंदाज़ा तो था कि आप मुझे अच्छी तरह खुश करेंगे, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से खुश करेंगे। इमरान कहने लगा कि सारा मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है। मैं जब भी अपनी बीवी के साथ करता हूँ, हम लोग पहले प्लान बनाकर फिर ये काम करते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा तो आप मुझे भी बता दें, मैं आपके साथ प्लान बना लूँ। इमरान अंकल कहने लगा, सारा अगर तुम्हारी अम्मी नहीं आती तो तुम मेरे पास आना, फिर पूरा प्लान बनाएंगे और मैं तुम्हें तरीक़ा बताऊंगा कि किस तरह करना है, और फिर तुम इन तरीक़ों को फॉलो करना और फिर देखना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगी, और फिर जिस बंदे के साथ भी तुम ये काम करोगी तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आएगा। मैंने कहा, अच्छा तो फिर मैं ज़रूर आऊँगी। इमरान कहने लगा, हाँ बस ये देख लेना कि तुम्हारी उम्मी ना आई हुई हो। मैंने कहा, हाँ मैं उम्मी को देख लूँगी, उम्मी नहीं आएगी। इमरान ने कहा, यह तो अच्छी बात है, वो आए ना तो मैं ठीक से तुम्हें खुश कर पाऊँ। इसके बाद इमरान कहने लगा कि सारा तुम चली जाओ, कहीं कोई उठ ना जाए और हम दोनों को एक साथ ना देख ले। तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और वो अपने कमरे में चले गए। फरीश हो कर वापस आई और सो गई। उठकर मैं तैयार होकर स्कूल का बैग उठाया और नाश्ता की मेज़ से आ गई। नसरीन ने नाश्ता लगाया हुआ था। मैंने नाश्ता किया और फिर अम्मी को खुदा हाफिज कहा, और फिर मैं बाहर गई तो इमरान गाड़ी के पास खड़ा था। इमरान बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। फिर इमरान भी मुझे लेकर स्कूल पहुंच गया। मेरे पेपर होने वाले थे। मैंने सोच लिया था कि पेपर जैसे सितम होंगे तो मैं फिर नहीं आउटिंग पर जाया करूंगी, कहीं गेस्ट हाउस में खेलेंगी और फिर कमरे में खेलेंगी। मेरी क्लास शुरू हो गई।
मैं अपनी किताब समेटकर बैग उठाकर बाहर आई तो अमरान मौजूद था। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। हम लोग रास्ते में थे, घर की तरफ आ रहे थे। अमरान मुझे कहने लगा, अच्छा बताओ सारा, तो फिर तुम मेरे रूम में आ रही हो? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ज़रूर आऊंगी कि बस आप तैयार रहना और सारा प्लान मुझे बता देना कि किस तरह चल रहा है और क्या क्या करना है, और मुझे वो भी वाला सुकून मिलना चाहिए जो अपनी बीवी को पहुंचाते हैं। अमरान कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं उससे भी ज़्यादा सुकून दूंगा। और फिर हम लोग घर आ गए। घर आए, अबा भी घर आ गए थे। उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उम्मी से पूछा कि क्या हुआ। अब जल्दी पैसे फिर आ गए तो अम्मी कहने लगी कि उनका बीपी लो हो गया है और वो टेबलेट खाकर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फिर मैं अपने रूम में आ गई, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया और फ्रेश होकर खाने की मेज़ पर आ गई। खाना खाकर अपने रूम में जाकर लेट गई। उठी तो अबा भी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। मैं भी उनके साथ बैठकर चाय पीने लगी। फिर मैं अबा के साथ बातचीत करने लगी। अबा ने कहा, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, टेबलेट खा ली थी, कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूं। हम सब ने मिल कर खाना खाया। सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर इंतज़ार करने लगी।